आज मैं तुम लोगों से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करने आई हूँ। आज का अगर तुम तारीख देखो तो करीबन 21 से 22 दिन बाकी है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये वीडियो कब मिलने वाली है, बट मोस्टली कल तक आपको मिल जाएगी। तो करीबन 21 दिन बाकी है। सिर्फ 2 साल का सारा स्ट्रगल 21वें दिन के बाद तुम्हारा टेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड यू जस्ट हैव 20 days इन योर हैंड। अब तुम्हारे दिमाग में कुछ कॉमन क्वेश्चंस चल रहे होंगे, कुछ क्वेश्चंस चल रहे होंगे जैसे मुझसे होगा क्या सच में इतने दिन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, हिंदी सब कुछ हो पाएगा? मैम मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन मुझे याद नहीं रहता। मैम एक दिन में एक चैप्टर नहीं हो रहा। मैम कौन सा चैप्टर पढ़ूं वो बता दो ना। आप जो आप चैप्टर बोलोगे ना वही चैप्टर पढ़ूंगा। तो टेंशन मत लो। तुमको एक ही चीज, ये सारा प्लानर शुरू करने से पहले एक ही चीज कहना चाहूंगी कि जब जागो तभी सवेरा। हमें कभी कभी लगता है कि हमें होप हार लेना चाहिए क्योंकि इट इज टू लेट। तो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, पोर्शे का जो खुद ओनर था, जो बंदा था जिसने पोर्शे बनाया है, ही स्टार्टेड एट 56। केएफसी का बंदा जिसका शक्ल हर जगह उसके आउटलेट्स पे है, ही स्टार्टेड एट 62। तो अगर वो लोग इतने बड़े वेंचर्स बन सकते हैं, वाई कांट यू डू, वाई कांट यू क्लियर अ सिंपल एग्जाम? यू कैन। तुम लोगों ने बस अपने सामने वाले अपोनेंट को इतना बड़ा बना रखा है ड्यू टू योर नेगेटिव थॉट्स कि अब तुम्हें लगता है कि दिस इज अनस्टॉपेबल, बट ट्रस्ट मी गाइस, इट इज नॉट अनस्टॉपेबल। यू कैन डेफिनेटली डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स इन जस्ट 20 days। बट एक चीज मैं तुम लोगों को वार्न करूंगी, अगर तुम हेडलेस चिकन की तरह चलोगे तो प्रॉब्लम होगा। तुम्हारे ट्यूशन क्लासेस वाले, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे दोस्त, सब लोग अभी तुम्हें कह रहे होंगे तुझसे नहीं हो पाएगा। तो बेटा अब करके दिखा ना। जो अब करके दिखाया ना वो इतिहास लिखता है। भाई तू ना अगले साल बैठ के वीडियो बना पाएगा कि हाउ आई गॉट 90% इन जस्ट 20 days, एंड ट्रस्ट मी, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू प्रमोट दैट वीडियो बिकॉज आई न्यू कि तुमने कितनी मेहनत की है। तुम में वो है, तुम्हारे अंदर वो जज्बा है, इसके वजह से तुमने इस वीडियो को क्लिक किया है। इसी वजह से तुमने इस वीडियो को क्लिक किया। नहीं तो तुम्हें लगता अब तो 20 ही दिन बाकी है, छोड़ो यार क्या ही हो जाएगा, छोड़ो जो होगा देखा जाएगा, पासिंग मार्क्स ये नहीं वो नहीं। बट नो, यू डिड नॉट चूज टू गिव अप। यू थॉट कि मेरे को इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि मुझे इतिहास लिखना है। मुझे ये मेक श्योर करना है कि मेरे पूरे जनरेशन में सबसे ज्यादा परसेंटेज मेरी आए। बेटा मम्मी पापा ना बोलेंगे नहीं, बट उनका ना ऐसे आंखें शर्म से झुक जाती है अगर तुम्हारे मार्क्स नहीं आते, क्योंकि उनको नहीं पता है अभी फिलहाल कि मार्क्स का एक्चुअल वैल्यू है या नहीं है। बट टू बी ऑनेस्ट, यस, अ पीस ऑफ पेपर विल डेफिनेटली डिसाइड योर फ्यूचर। क्योंकि यही पेपर के चिंदों को तुम जमा कर करके एक बड़ी डिग्री की तरफ जाते हो। तो हर एग्जाम तुम्हारे लिए मैटर करता है, अगर स्पेशली वो इतना बड़ा एग्जाम हो। 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम इज नॉट तुम्हारा अपोनेंट। यहाँ पे तुम्हारा अपोनेंट पता है क्या है? तुम खुद। तुम यहाँ आलस कर लेते हो तो तुम पीछे हट जाते हो। अब यहाँ भी कुछ बच्चे होंगे जो नीचे कमेंट करेंगे, अरे मैम 20 दिन में थोड़ी ना कुछ होगा। दीज आर दो स्टूडेंट्स जो तुम लोगों को पैर खींच के नीचे लेके आने की कोशिश करते हैं। बट मुझे पता है तुम उनमें से बिलोंग नहीं करते हो। मुझे नहीं पता तुमने साइंस स्ट्रीम क्यों लिया। मे बी फैमिली प्रेशर, मे बी तुम्हारे सारे फ्रेंड्स ले रहे थे, या मे बी तुम्हारा खुद का मन था। तुम इस सिचुएशन में भी हो सकते हो कि 10th स्टैंडर्ड तक बहुत अच्छे मार्क्स आते थे और 11th स्टैंडर्ड में एनरोल करते ही तुम्हारे मार्क्स ड्रॉप होने लगे। ये जो फीलिंग है ना, ये मुझसे अच्छा कोई नहीं समझ पाएगा कि तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा। तुम्हारी मैम नहीं, तुम्हारी दीदी हूँ, इसलिए हर दिन का डिटेल्ड प्लानर लेके आई हूँ कि अगर मुझे 20 दिन के अंदर अंदर पूरा का पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, लैंग्वेजेस को एकदम डिटेल में पढ़ना है, विथ रिवीजन, विथ मॉक टेस्ट, विथ मेरा पूरा एरर का रिजोल्यूशन, तो उस हिसाब से मैंने प्लानर बनाया है। एंड मैं सिर्फ तुमसे 8 से 9 घंटा चाहती हूँ दिन के, बेटा सिर्फ 8 से 9 घंटा। एंड ट्रस्ट मी, you will do miracles because I have that faith in you. Do you have one? Do you have one? And you should have. अरे यार अपने ऊपर बेट तो मार के देखो, एक बार खुद के ऊपर बेट करके देखो। यू हैव नो आइडिया कि तुम किधर से किधर पहुंच सकते हो।
तुम लोगों ने अभी एक फेमस रील सुना होगा, जाकिर खान पीछे बोलते रहते हैं, उसमें उन्होंने कहा है हमेशा अपनी औकात से बड़ा सोचो, क्या पता किस रूप में किस तरीके से वो चीज पूरी हो जाए। तो यस, वो चीजें पूरी होती है। तो व्हाट इज रॉन्ग इन थिंकिंग समथिंग गुड फॉर योर सेल्फ। तुम्हारे सामने कोई तुम्हारा अगर दोस्त अच्छा वीडियो बना रहा है, कोई इन्फ्लुएंसर ने बहुत अच्छी फोटो डाली है, रील डाली है, तो यू अप्रिशिएट देम, वाह क्या बात है, कितना मस्त कर रहे हो। बट why can't you appreciate yourself? You survived these 2 years. मे बी तुमको समझ नहीं आ रहा था, मे बी इमोशनल स्ट्रेस था, मे बी ब्रेकअप हो गया था, मे बी तुम्हारे टीचर ने, तुम्हारी फेवरेट टीचर ने तुमको डांट दिया, मे बी घर से प्रेशर था, मे बी फाइनेंशियल प्रेशर था, बट यू डिड नॉट चूज टू गिव अप। इंस्टेड यू क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो टू ट्राई कि 20 दिन में मैं करके दिखाऊंगा। तो अब गिव अप करना मैं तुम्हें अलाउ नहीं कर सकती। अब तुम गिव अप नहीं कर सकते हो बेटा, नहीं कर सकते हो, याद रखना। अब मान लो कि मेरा जो एंट है, मेरी चींटी है, और उसको ना शक्कर खाना बहुत पसंद है, तो मैंने लिया एक चाशनी का बाउल और उसके सामने रख दिया। अब अगर गलती से उसको सुगंध आ गया, भाई चीनी है, गया अंदर, अब वो खाने लगा। अब अगर उसने गिव अप कर दिया ना कि अब ये चाशनी के ऊपर तो मैं आ ही नहीं सकता, तो चींटी उसी चाशनी में मर जाएगी। मतलब उसने अपने लाइफ का बेस्ट डेजर्ट खाया, बट अब वो उसके ऊपर नहीं आ सकती बिकॉज शी चोज टू गिव अप। इंस्टेड अगर कोई उसको बोलेगा आ बेटा ऊपर आ, मैं तेरे को अपने हाथ से ऊपर लेके आने की कोशिश करता हूँ, चम्मच के थ्रू ऊपर लेके आने की कोशिश करता हूँ, और अगर उसने थोड़े पैर चलाए ना, वो चींटी की जान बच जाती है। बस मैं वही चम्मच तुम्हारे अभी फिलहाल बोर्ड के सिचुएशन में बनना चाहती हूँ। मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम्हें मैं याद रहूं या ना रहूं, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मुझे एक ही चीज से फर्क पड़ता है कि जब तुम एग्जाम दे के एग्जाम हॉल से बाहर आओ ना, उस टाइम तुम्हारे दिमाग में एक खुशी हो, एक एनलाइटमेंट हो कि यार आई डिड इट। इतने कम टाइम पढ़ के भी आई डिड इट। 10th स्टैंडर्ड याद करना मेरे दोस्त, एक दिन पहले पढ़ के भी तुमने 80-90 लाया था। 12th भी कुछ वैसा ही है, बस इसको स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा लगता है। तो स्ट्रक्चर करने का जिम्मेदारी मेरी होगी। तो चलो मैं तुमको एकदम बढ़िया तरीके से स्ट्रक्चर्ड प्लान बताती हूँ, किस दिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और साथ साथ में कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ के मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मिलेगी ना, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगी। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। स्टार्टिंग में मुझे जरूरी था तुमसे बात करना, इसलिए मैंने किया। आई होप आप लोगों को इतना बोर ना लगा हो वो बात करना, क्योंकि तुम लोग मेरे दिल से बहुत करीब हो। आई डोंट नो अबाउट यू बट यू ऑल आर। सबसे पहले रियलिटी चेक देना बहुत इंपॉर्टेंट है। 95% अभी भी पॉसिबल है लास्ट 20 डेज में भी, बट हमें ये रास्ता बड़ा डिफाइंड रखना है। एक छोटी गलती हमें सीधा 75 पे लाके गिरा देगी, तो ये गलती हमें नहीं करना है। हम कब ला सकते हैं, हम कब ला सकते हैं, ओनली एंड ओनली इफ अगर तुम स्मार्ट रोटेशन को फॉलो करो। स्मार्ट रोटेशन का मतलब क्या होता है, एक समय पे एक सब्जेक्ट ही सिर्फ नहीं करना। फिजिक्स भी पढ़ रहा हूँ, केमिस्ट्री भी पढ़ रहा हूँ, मैथ्स भी पढ़ रहा हूँ, बायो भी पढ़ रहा हूँ, सारे चीजों का मिक्सचर कर रहा हूँ, उसको ही मैं क्या कहूंगी, स्मार्ट रोटेशन करना। नहीं तो तुम्हारा जो ब्रेन है ना, उसको लगेगा यार ये तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, छट यार मैं तो ये पढ़ूंगा ही नहीं। तो वो बेवकूफी बिल्कुल मत करना, ठीक है। अब तुम लोगों को इसमें से 20 दिन में से एक भी दिन स्किप करना अलाउड नहीं है। अगर तुमने एक दिन भी स्किप किया, ट्रस्ट में तुम्हारे 5-5% तुम नीचे जा रहे हो, और वो मुझसे देखा नहीं जाएगा। आई एम सो सॉरी, वो मुझसे देखा नहीं जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें हर दिन प्रैक्टिस करना है, सिर्फ रीड नहीं करना, हमें प्रैक्टिस करना है। हम इसमें आंसर राइटिंग का भी प्रैक्टिस करने वाले हैं, हम इसमें हर एक चीज का प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब तुमको ये मेक श्योर करना है कि 7 घंटा तो तुम मिनिमम सो ही रहे हो, क्योंकि व्हेन यू स्लीप योर माइंड बिकम्स काम, एंड देन तुम्हारा अटेंशन एंड रिटेंशन पावर इंक्रीजेस, और तब जाके तुम बेटर रिजल्ट बेटर तरीके से पढ़ पाओगे, बेटर तरीके से याद रख पाओगे। अब तो हमको यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज भी करना है। कैसे रिवाइज करना है, क्या नहीं करना है, वो भी मैं बताऊंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। अब ये प्लान में 8 से 9 घंटे का एकदम बढ़िया स्टडी करना है हम लोगों को।
और इसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि यार कितना बर्डन हो गया मेरे को, बाप रे कितना पढ़ाई करना, बाप रे बाप, वैसा कुछ नहीं है। एकदम प्रॉपरली अरेंज किया है ये 8 से 9 घंटा। 24 घंटे में से सिर्फ 8 से 9 घंटा तुम अपने 95% के लिए तो दे ही सकते हो यार। दिस इज बेयर मिनिमम। अब इसके अंदर मैं पूरा सिलेबस प्लस रिवीजन प्लस प्रैक्टिस सारी चीजें कवर करूंगी। एंड गाइस लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, जिस दिन प्रैक्टिकल एग्जाम्स है वो दिन को भी मैंने इस तरीके से मॉडिफाई और कवर किया है कि तुम उस दिन बर्न आउट ना हो जाओ ज्यादा। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। तुमको डेली क्या क्या कैसे कैसे टाइम स्लॉट में पढ़ना है नोट कर लो, पेन और बुक लेके बैठे ना तब नोट करना। तो ये तुम्हारा डेली टाइम टेबल का स्ट्रक्चर रहेगा, फॉलो करना है एकदम स्ट्रिक्टली। मॉर्निंग में एकदम हाई कंसंट्रेशन रहता है, जस्ट उठे हम लोग, फुल एनर्जी है, हम लोगों को पढ़ने का नया नया जोश है, नया दिन नया जोश। तो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन पीरियड में तुम आओगे और थियरी और न्यूमेरिकल्स को टारगेट करोगे। फर्स्ट स्लॉट होगा 6 से 9 बजे का, 3 घंटे का स्लॉट। ये 3 घंटा पूरा बैठना है क्या मैम? बिल्कुल नहीं, हमें पोमोडोरो टेक्निक यूज करना है। 25 मिनट पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक, ऐसे करते करते तुम्हारे 6 स्लॉट्स बनेंगे इसी के अंदर, बिटवीन 6 AM टू 9 AM बच्चों। ठीक है, अब इसके अंदर न्यू और हैवी सब्जेक्ट्स उठा लीजिए आप, जैसे कि आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया। तो इसमें थियरी और न्यूमेरिकल्स के लिए हाई अटेंशन पावर चाहिए, तो इस दौरान तुम लोग खत्म कर लो यूजिंग पोमोडोरो टेक्निक। फिर लेट मॉर्निंग यानी कि 9:30 से 12 बजे के आसपास। अब 9 से 9:30 के बीच में या तो तुम नाश्ता वाश्ता कर सकते हो, या तो 6 बजे के पहले तुम लोग नहा धो लो। ठीक है, तो अगर नहीं नहाया धोया है तो 9 से 9:30 के बीच में नहा वगैरह लो, फिर उसके बाद में नाश्ता वगैरह कर लेना। ठीक है, फिर 9:30 से 12 के बीच में, यानी कि 2.5 घंटे का टाइम दे रही हूँ मैं तुम लोगों को, इसमें आप सेकंड कोर सब्जेक्ट को उठाएंगे और यहाँ पे आपको रोटेट करना। अगर फिजिक्स लिया तो केमिस्ट्री ले लो, केमिस्ट्री पढ़ा था फर्स्ट स्लॉट में तो मैथ्स ले लो। तो ऐसे रोटेट करके आपको पढ़ना है, एक ही सब्जेक्ट के ऊपर अपना माथा पच्ची नहीं करना है। फिर आप लोगों को आफ्टरनून में थोड़ा सा हम लोग थक जाते हैं, खाना वाना खाए रहते हैं, थक जाते हैं। तो अब मैंने तुमको 2 घंटे का ब्रेक दिया, खाना खा लो आराम से, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लो, 1 घंटा भले सो जाओ। फिर 2 से 4 उठना है, यानी कि 2 घंटा मुझे आप लोगों का चाहिए यहाँ पे बेटा। और इस 2 घंटे में आपको बायो, इंग्लिश या हिंदी प्रिपेयर करना है। ठीक है, बायो, इंग्लिश या हिंदी। अब प्रैक्टिकल एग्जाम्स, अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्स का दिन है तो मैं उस दिन तुम्हारा 1 आवर का लाइट रिवीजन जो है सिर्फ उतना ही रखूंगी, ज्यादा कुछ उसके अंदर तुमको करना नहीं है। जो जो तुमने पढ़ा है उसको रिवाइज वगैरह करना है। ठीक है, इस दौरान पे ओके। अब इवनिंग में क्या करना है? अब अगर तुम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे 4 बजे के बाद सीधा 6 बजे, 4 बजे के बाद सीधा 6 बजे तुमको पढ़ने बैठना है। 6 से 7:30, 1.5 घंटे का ये स्लॉट है। इसके अंदर में न्यूमेरिकल्स, राइटिंग प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज पे हम फोकस करेंगे। वाई न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस? क्योंकि कभी कभी हम स्टेप्स भूल जाते हैं कि इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा। तो वो इसके बाद क्या आएगा वो प्रैक्टिस के बाद आता है। तो इस दौरान हम लोग न्यूमेरिकल्स का पक्का प्रैक्टिस करेंगे। फिर हमें राइटिंग प्रैक्टिस करना है, यानी कि बोर्ड ना एक टेम्पलेट अज्यूम करता है, उसको अपने टेम्पलेट के अकॉर्डिंग आंसर चाहिए होता है। तो अगर तुमने टेम्पलेट के अकॉर्डिंग आंसर लिखना सीख लिया तो बेटा तुम्हारा मार्क्स कोई काट नहीं सकता। अब रोहन भी पेपर लिख रहा है और यहाँ पे तुम्हारी जो प्रिया है वो भी पेपर लिख रही है। रोहन हो गया या सानिया, जो भी ले लो, रोहन भी पेपर लिख रहा है, सानिया भी पेपर लिख रही है। बट रोहन को ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, सानिया को नहीं, क्योंकि रोहन को पता था कि कीवर्ड के फॉर्मेट में मुझे लिखना है, नहीं तो मेरे को ये टीचर मार्क्स नहीं देगी। बेचारी को एक दिन में 150 पेपर, 70 70 80 80 मार्क्स के चेक करने, तो वो कैसे करेगी ना ये। इसलिए ट्राई टू राइट इन बोर्ड फॉर्मेट, वो भी मैंने डाल दिया है कैसे लिखते हैं, गो एंड चेक इट आउट। ठीक है, इसके बाद में रात को सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, जिसके वजह से तुम्हें एक कॉन्फिडेंस गेन होगा। तो रात को रिवीजन के लिए 9 से 10 बजे तक आपको 1 घंटा रिवीजन करना है। जो जो तुमने पढ़ा है, सिर्फ जो जो तुमने आज पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो, और 10:30 से 5:30 तक आराम से सो जाओ। 10:30 से 5:30 तक एकदम आराम से सो जाओ, बिना कोई टेंशन के, बिना कोई परेशानी के। अब कौन से डेट पे क्या करना है वो भी बता देती हूँ। ठीक है,
अब ध्यान दीजिए, ये 20 डे का मास्टर प्लान है, यानी कि 20 जैन से 8 फेब से शुरू, 8 फेब तक रहेगा। 2 दिन का बफर दे रही हूँ क्योंकि 10 तारीख से तुम्हारा इंग्लिश का पेपर स्टार्ट हो जाएगा, तो उस हिसाब से वी नीड टू प्लान इट। ओके, ये टाइम स्लॉट है, और ये जो पूरा टाइम स्लॉट है, आई विल बी डिवाइडिंग दिस इनटू 3 फेजेस, ठीक है। और इसी तरीके से जो मेरे टॉपर बच्चे हैं 5 साल में, जो मैंने जमा कर रखे हैं, वो बच्चे इसी तरीके से प्रिपेयर करते आए हैं, ठीक है। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फेज में हम क्या करेंगे, तो हम सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं 11 दिन के अंदर। वी हैव टू मेक श्योर कि 11 दिन के अंदर हम पूरा का पूरा PCMB इंग्लिश हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फ्रॉम हेड टू टो कंप्लीट करेंगे, फ्रॉम हेड टू टो। एनी हाउ दिस इज हाई टाइम, वी हैव टू डू इट, दिस इज रेड अलर्ट, वी हैव टू डू इट, नो चॉइस, नो चॉइस। अब गोल क्या है तुम्हारा, यहाँ पे गोल क्या है, तो तुमको फिनिश करना है 100% सिलेबस, एंड यहाँ पे फर्स्ट टाइम में ही स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू गेन इट, एनी हाउ यू हैव टू गेन इट। ओके, अब रही बात कौन से दिन पे क्या करना है, तो दिस इज योर फर्स्ट डे, यानी कि 20th ऑफ जैन। मॉर्निंग उठ जाओ, 6 से 9 का टाइम है। फिजिक्स का उठाइए आप, रोटेशनल डायनेमिक्स, और लेट मॉर्निंग में 9:30 से 12 के आसपास केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट पढ़ लीजिए। आफ्टरनून में यानी कि 2 से 4 के आसपास बायो का रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इवनिंग में मैथमेटिकल लॉजिक्स पढ़ लीजिए, और रात को इंग्लिश का एन एस्ट्रोलॉजर्स डे और हिंदी का नवनीकरण ये पढ़ लेना। और रात में रिवाइज तो आपको पता ही है क्या करना है, जो आज मैंने पढ़ा उसको रिवाइज करना है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे क्या करना है। नेक्स्ट डे यानी कि 21st ऑफ जैन, यानी कि डे 2। अब मैं सुबह उठी तो मैंने फिजिक्स का पढ़ा ऑसिलेशन, केमिस्ट्री का पढ़ा सोल्यूशन, बायो का पढ़ा रिप्रो इन एनिमल्स, मैथ्स का पढ़ा मेट्राइसिस, इंग्लिश का सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, एंड हिंदी का निराला भाई। मैम मैं इंग्लिश हिंदी क्यों पढ़ूं, पहले फिजिक्स केमिस्ट्री देखूंगा ना। तो बेटा मार्क्स तो ये भी लेके बैठे 100 यानी कि 200 मार्क्स है इनके पास, तो बेवकूफी मत करना लास्ट मोमेंट पे। यू हैव टू डू इट एनी हाउ, यू हैव टू डू इट, रिमेंबर दिस, बात को गांठ बांध के रख लो। अब 22 जनवरी की बात है, तीसरे दिन की बात। इस दिन तुम लोग सुबह उठोगे तो फिजिक्स का 6 से 9 के बीच में सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कर लो, केमिस्ट्री का आयोनिक इक्विलिब्रिया, बायो का इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इंग्लिश का ऑन सेइंग प्लीज, एंड हिंदी का सच हम नहीं सच तुम नहीं वाला चैप्टर कर लेना। मैं वेटेज के हिसाब से मिक्स मैच करके आप लोगों को ये दे रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट 23 जैन यानी कि डे 4 की बात आई, तो इसमें सुबह उठेंगे तो फिजिक्स का जो 6 से 9 का स्लॉट है उसमें थर्मोडायनेमिक्स कर लेंगे। फिर आप 9:30 से 12 के बीच में केमिस्ट्री का केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, थोड़ा रिलेटेबल लगेगा, मजा आएगा। फिर उसके बाद में 2 से जो आप 4 का स्लॉट है उसमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कर लेना। फिर उसके बाद में 6 से जो तुम्हारा 7:30 का स्लॉट है उसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, और लास्ट में तुम्हारा जो 9 से 10 का स्लॉट है उसमें इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करके कर लेना, यानी कि द कॉप एंड द एंथम, एंड हिंदी का आदर्श बदला, ठीक है। अब नेक्स्ट इज 24 जैन यानी कि डे 5। डे 5 को आप उठिए और फिजिक्स का केटीजी एंड रेडिएशन कर लेना, केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लेना, बायो का ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, मैथ्स का वेक्टर्स, इंग्लिश का इंडियन वीवर्स, एंड हिंदी का गुरुवाणी, और साथ साथ में वृंद के दोहे। ये पूरा टारगेट कंप्लीट होना चाहिए जो जो मैं दे रही हूँ। अब 25 जनवरी यानी कि डे 6 के लिए आप फिजिक्स का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स करेंगे, फिर केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स, बायो का प्लांट वाटर रिलेशन, मैथ्स का लाइन एंड प्लेन, इंग्लिश का द इन शैप रॉक, एंड हिंदी का पाप के 4 हथियार, ठीक है, पाप के 4 हथियार करेंगे। फिर 26 जनवरी यानी कि तुम्हारा डे 7, जिस दिन हम लोगों का इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, तो उस दिन यू हैव टू मेक श्योर कि तुम खुद को एक बड़ा गिफ्ट दो, एंड दैट गिफ्ट विल बी कवरिंग ऑल द टारगेट्स विच योर मैम हैज गिवन यू। फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करना है, केमिस्ट्री का ग्रुप 16, 17 एंड 18, बायो का आप मिनरल न्यूट्रिशन कर लीजिए, मैथ्स का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, इंग्लिश का बिग डेटा बिग इनसाइट्स कर लेना, और हिंदी का पेड़ होने का अर्थ ये कर लेना, और लास्ट में रिवाइज करना नहीं भूलना। नेक्स्ट इज योर डे 8 यानी कि 27 फिजिक्स का उठाइए करंट इलेक्ट्रिसिटी सुबह सुबह में, फिर थोड़ा लेट मॉर्निंग है उसके अंदर ट्रांजिशन एंड इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बायो का रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, मैथ्स का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंग्लिश का फादर रिटर्निंग होम, एंड हिंदी का सुनी किशोरी, ठीक है।
Now, here it comes day 9 of 28 January. फिजिक्स का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट करेंगे, केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बायोलॉजी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मैथ्स का इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, इंग्लिश का मनी एंड हिंदी का चुनिंदा शेर। ठीक है, अब आए हम लोग नेक्स्ट 10वें दिन पे, यानी कि हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। फिजिक्स का मैग्नेटिक मटेरियल्स, केमिस्ट्री का हैलोजन डेरिवेटिव्स, बायो का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, मैथ्स का डेफिनाइट इंटीग्रेशन, इंग्लिश का शी वॉक्स इन ब्यूटी एंड हिंदी का आइजैक न्यूटन का स्केच। ओके, अब हम लोग आएंगे डे 11 में। यहाँ पे हम फिजिक्स का EMI यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव इंडक्शन करने वाले हैं, केमिस्ट्री का अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, बायो का एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, मैथ्स का एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, इंग्लिश का स्मॉल टाउन्स एंड रिवर एंड हिंदी का आपको कोल्ड गया करना है। ठीक है, अब आ गया हमारा डे 12। डे 12 के दिन हम लोगों को AC सर्किट्स, देन केमिस्ट्री का अल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड्स, बायो का बायोटेक्नोलॉजी, मैथ्स का डिफरेंशियल इक्वेशन, इंग्लिश का समरी राइटिंग का प्रैक्टिस करना है, हिंदी का सुर से सरगम और कजरी का प्रैक्टिस करना है एकदम रगड़ के। फिर 1 Feb आ गया डे 13। तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ चुकी है, बट टेंशन मतलब हमारा सिलेबस भी मेजॉरिटी कवर हो चुका है। अब फिजिक्स का डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर करेंगे आप, केमिस्ट्री का अमाइंस, बायो का ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, मैथ्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इंग्लिश का नोट मेकिंग एंड हिंदी का कृषि धारा करेंगे आप। अब रही बात आपके 2 Feb यानी कि 14th डे की, फिजिक्स का सुबह उठ के स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर, केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल्स, बायो का इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो, मैथ्स का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इंग्लिश का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड हिंदी का पलायन यानी कि एकांकी करेंगे आप। ओके, अब बारी आई डे 15 की बच्चों। डे 15 में 3 Feb को आप फिजिक्स का सेमीकंडक्टर डिवाइसेस करेंगे, केमिस्ट्री का पॉलीमर एंड ग्रीन केमिस्ट्री को साथ में पढ़ेंगे, बायो का बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल इशू चिंदी चैप्टर फटाक से कर लेंगे, मैथ्स का लीनियर प्रोग्रामिंग करेंगे, इंग्लिश का वॉइचिंग टुवर्ड्स एक्सीलेंस एंड हिंदी का फीचर लेखन करना है आप लोगों को। नाउ लेट अस टॉक अबाउट 4 Feb यानी कि 16th डे। फर्स्ट फुल रिवीजन करने की कोशिश करेंगे हम। यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीजें ऑलमोस्ट छू लिया है, कवर कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। नाउ लेट अस डू फर्स्ट फुल रिवीजन एकदम फुल फ्लेज में। तो फिजिक्स का मैकेनिक्स और वेव्स का रिवीजन कर लो, केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा रिवीजन कर लो, मैथ्स का कैलकुलस का रिवीजन, बायो का जेनेटिक्स और प्लांट फिजियोलॉजी का रिवीजन करना, थोड़े रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इंग्लिश का प्रोज रिवीजन करेंगे और हिंदी का मैं उगामी करेंगे। ओके, आफ्टर दैट 5 Feb डे 17, यहाँ पे आप क्या करेंगे, फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का रिवीजन, केमिस्ट्री का आप लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन करना है, मैथ्स में वेक्टर्स 3D और LPP का रिवीजन, बायो में ह्यूमन फिजियोलॉजी का, इंग्लिश में पोइट्री रिवीजन एंड हिंदी में ब्लॉग लेखन करना है आपको। ठीक है, नाउ 6 Feb यानी कि 18th डे पे आपको फिजिक्स का मॉडर्न फिजिक्स रिवीजन और न्यूमेरिकल्स करना है, केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन, मैथ्स में प्रोबेबिलिटी एंड बाइनोमियल, बायो में इकोलॉजी का रिवीजन कर लो पूरा, और इंग्लिश में ड्रामा और नॉवेल का रिवीजन, और हिंदी में आपको प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव। ठीक है, इसका रिवीजन करना है एकदम भक्का तरीके से। फिर 7 Feb यानी कि डे 19, ये फाइनल पॉलिशिंग का टाइम है। फिजिक्स का फॉर्मूला और डायग्राम्स तुमको पढ़ना है लास्ट मोमेंट पे, केमिस्ट्री के रिएक्शंस और एक्सेप्शंस को अच्छे से एकदम पॉलिश मार लो, जितना पॉलिश मार लो। और फिर मैथ्स का मिस्टेक क्वेश्चंस, जो जो तुम्हारी गलती हुई थी, जो जो एरर थे, उसको पढ़ना है, बायो के डायग्राम और कीवर्ड्स को, इंग्लिश का राइटिंग फॉर्मेट को, और हिंदी के मुहावरे और भाषार्थ के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। अब बात रही तुम्हारे 8 Feb की, डे 20 की, ये थोड़ा हल्का फुल्का दिन रखा है मैंने। यहाँ पे तुम्हें शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है, यहाँ पे कोई हैवी स्टडी नहीं करने बोल रही मैं तुम लोगों को। यहाँ पे आराम से सो, और अब तक तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो चुका होगा, क्योंकि पोर्शन भी हो गया है, रिवाइज भी कर लिया है, टेस्ट भी दे दिया। अब क्या ही टेंशन है यार, अब तो सिर्फ एग्जाम जाके तुमको लड़ना है वहां पे। ठीक है, अब आगे देखो क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होगा कि कैसे तुमको ये सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, सो दैट कम से कम एफर्ट में तुम मैक्सिमम रिजल्ट लेके आ पाओ, है ना। तो अब देखो यहाँ पे फिजिक्स का टारगेट है 90 to 95 लाना, तो तुमको कुछ चीजें अवॉइड करनी पड़ेगी। जैसे तुम थियोरी को रट्टा मार के पढ़ रहे हो, रोटेशनल डायनामिक्स, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में सिर्फ सॉल्व एग्जांपल्स को सॉल्व करना है, क्योंकि वहां पे रेफरेंस है ना, वही सॉल्व करूंगा बेवकूफी। दूसरा, एप्लीकेशन जाने में ना फॉर्मूला को याद कर लेना,
मेजर बेवकूफी प्रीमियम लेवल की। अब करना क्या है उसके जगह वो बताती हूँ। तो चैप्टर अटैक मेथड यूज करना है, जो कि मैं यूज करती थी। 2 से 2.5 घंटा लगाना है एक चैप्टर के लिए। 30 मिनट थियोरी को रीड करो, डेफिनेशंस को अंडरलाइन करो, लॉस को अंडरलाइन करो, अजम्पशंस को अंडरलाइन करो। नेक्स्ट 60 मिनट में न्यूमेरिकल्स। अब ये न्यूमेरिकल्स कहाँ से करोगे? पूरे टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स और सेलेक्टेड पीवाईक्यूज करना। सेलेक्टेड पीवाईक्यूज मतलब जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। 30 मिनट में, नेक्स्ट 30 मिनट में डेरिवेशंस रीजनिंग अपने शब्द में लिखने की कोशिश करो। नेक्स्ट 30 मिनट में तुम जब डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स ये सारी चीजें कर रहे थे, तुमने मिस्टेक की होगी, वो मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना है और अपने मिस्टेक नोटबुक में लिख लेना है। अब बोर्ड के कुछ स्कोरिंग ट्रिक्स भी बता देती हूँ अपने झोली से निकाल के। तो देखो, तुमको नीट लेबल डायग्राम्स बनाना है। मेक श्योर कि तुम न्यूमेरिकल्स को गिवन, रिक्वायर्ड फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूशन, ये सारे स्टेप्स में डाल रहे हो बेटा, क्योंकि फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं, स्टेप्स के मार्क्स है यहाँ पे। फिर थियरी के आंसर के लिए पॉइंट्स और कीवर्ड्स लिखना मत भूलना। एंड इसके वजह से तुम्हारे 8 से 10 मार्क्स जो कटने वाले थे वो ऑलरेडी प्लस में जा चुके हैं। मैम केमिस्ट्री भी बता दो। तो दिस इज योर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में वी नीड टू टारगेट 90+ मार्क्स। तो यहाँ पे तुम्हें क्या नहीं करना है, तो तुम रिएक्शन स्किप कर देते हो, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, लेट्स स्किप दिस रिएक्शन, डोंट डू दैट। फिर उसके बाद में तुम एक्सेप्शंस को इग्नोर करते हो, छोड़ यार क्या ही हो जाएगा, उसके वजह से तुम्हारा पूरे क्वेश्चन रॉन्ग जाते हैं। और फिर उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो बट बिना लिखे, वहीं पे तुम्हारे मार्क्स जो है कट 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 कटते जा रहे हैं। अब तीनों टाइप की केमिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाता है बताती हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तुम्हें स्टेप वाइज न्यूमेरिकल्स लिखने आना चाहिए। यूनिट्स को हमेशा लिखना है, अगर नहीं लिखा यूनिट्स तो बोर्ड जो है वो मार्क्स कट कर लेगा। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात करूँ तो यहाँ पे टेबल बनाना है तुम्हें, एकदम प्रॉपर्टी, ट्रेंड, रीजन, उस हिसाब से तुम लोग टेबल बना लो, सो दैट तुमको रिवाइज करना इजी बन जाए। और हाईलाइट करना है जितने भी एक्सेप्शंस है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो सब कुछ एक्सेप्शंस ही है ना। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर बात करूं तो तुम्हें रिएक्शंस डेली लिखना है। मैकेनिज्म जो है वही लिखो जहां पूछा गया है। नेम रिएक्शंस जो होते हैं वो डायरेक्ट मार्क्स होते हैं, तो डू नॉट स्किप दिस। उसके बाद में डेली 30 मिनट रिएक्शंस का रिवीजन करना है। अगर तुम ये सब करते गए, प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते गए, ट्रस्ट मी गाइस, जो तुम्हारे 10 मार्क्स कटने वाले थे वो मार्क्स यहाँ पे मैंने तुम्हारे बचा लिए, जस्ट बिकॉज मैंने तुम्हारा अप्रोच सही कर दिया। ठीक है, अब मैक्स हमको 95 से 100 टारगेट करना है, क्योंकि सही तो सही, गलत तो गलत वाला सीन है। बिगेस्ट मिस्टेक होता है तुम सॉल्व्ड सम्स को रीड करते हो। आई हैव सीन स्टूडेंट्स रीडिंग मैथ्स, लिटरली आई हैव सीन स्टूडेंट्स, फिर उनको फटकार मिलती है मुझसे अच्छी वाली। और फिर करेक्ट बोर्ड का स्ट्रैटेजी क्या है वो बताती हूँ। सॉल्व ऐसे करो जैसे एक एग्जामिनर सॉल्व करेगा। क्या इसने प्रॉपर स्टेप्स लिखे हैं? क्या इसकी अलाइनमेंट सुंदर है? क्या इसने स्टेप्स तो नहीं स्किप किए? यूनिट्स तो लिखा है ना, आंसर को बॉक्स तो किया है ना। जब तुम इस तरीके से करोगे तो तुम्हारी कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब चैप्टर का प्रायोरिटी देख लो तुम लोग। कैलकुलस 50% ऑफ पेपर का होता है, तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा प्रैक्टिस करना है। हर दिन मिक्स सम्स का प्रिपरेशन कर लो। और फाइनल लास्ट 10 डेज का रूल क्या रहेगा कि मिस्टेक्स के जो क्वेश्चन में मिस्टेक्स हुए थे उसको रिवाइज करो, रीसॉल्व करो रॉन्ग सम्स को आफ्टर 48 आवर्स। इसको हम लोग स्पेस्ड रिपीटिशन टेक्निक कहते हैं, रिवीजन का टेक्निक है। और इसके वजह से 85 जो है इजीली 95 मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बायोलॉजी, मेरा प्यार मेरा मोहब्बत। सो लेट्स टॉक अबाउट बायोलॉजी। बायोलॉजी में 90+ लाना ही है। बट अगर 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 तुमने ये सब चीजें कर दी तो तुम्हारे 90 मार्क्स थोड़े मुश्किल हो जाएंगे। क्या सब चीजें? तुम बायो को स्टोरी की तरह रीड करते हो, और इससे आया ऑर्गेनिज्म, उधर से गया ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन। बेवकूफी नहीं करना, यहाँ पे तुम डायग्राम्स को इग्नोर करते हो, और मेजर बेवकूफी मत करो। 28+ मार्क्स डायग्राम के वेटेज के होते हैं। अब किस तरीके से मैं बेटर स्कोर करवा सकती हूँ तुम्हारा, तो कुछ हाई स्कोरिंग मेथड बताती हूँ। तुम्हें आंसर कैसे लिखना है, कीवर्ड बेस्ड। अब हर आंसर में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि डिफाइन, स्टेट, एक्सप्लेन। उनको ही एक्सप्लेन करने के लिए आंसर लिखना है, और जो उसका एग्जैक्ट आंसर होगा ना उसको अंडरलाइन करने का, दैट इज योर कीवर्ड। ठीक है, तो ये आंसर में कीवर्ड्स और फ्लो रहना जरूरी है। एग्जामिनर कब मार्क्स देता है, तो जब तुमने टर्म्स प्रॉपर लिखा, बल्कि स्टोरीज ना लिखा हो। तुम लोग क्या करते हो, स्टोरी गंथले लगते हो उसके ऊपर, तुमको टर्म्स लिखना जो चाहिए। अभी सीएसएफ है, सीएसएफ की जगह तुम स्टोरी लिखोगे कि वो तो प्रोटेक्ट करता है, तो वो तुमको मार्क्स नहीं देगा, तुमको टर्म लिखना पड़ेगा। ठीक है,
अब यहाँ पे तुमको क्या करना है, डायग्राम्स इज अ फ्री मार्क्स, तो प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 डायग्राम्स हर दिन 2 डायग्राम्स प्रैक्टिस करो, लेबलिंग करना सीखो। अब लॉन्ग आंसर्स कैसे लिखे, सबसे बड़ा डाउट, तो लॉन्ग आंसर्स लिखने के लिए हेडिंग और सब हेडिंग्स लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुमने देखा होगा मेरे लाइव सेशंस में मैं ऐसे ही करती हूँ। फिर कीवर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए, और बायोलॉजी जो है ना वो प्रेजेंटेशन प्लस प्रिसीजन दोनों पे मार्क्स रिवॉर्ड करता है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश सिंस इट इज अ लैंग्वेज, तो हम लोग 85 to 90 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रोज एंड पोएट्री के लिए सेंट्रल आइडिया पढ़ के जाओ, थीम पढ़ के जाओ कि कौन सी चीज के ऊपर वो अलाइन है, फिर कोट कर लो 1 से 2 कीवर्ड, ज्यादा की पूरे लाइंस मत लिखना। राइटिंग स्किल के लिए फॉर्मेट को एकदम मेमोराइज कर लो, किस तरीके से लिखोगे, तो 3 बॉडी इंट्रो होना चाहिए, 3 बॉडी के पार्ट्स, कंक्लूजन, खत्म, इतना ही रहना चाहिए स्टेप्स। ड्रामा और नॉवेल में कैरेक्टर ट्रेड्स इंपॉर्टेंट है, थीम्स इंपॉर्टेंट है, और 1 लाइन कोट जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हिंदी का बात करते हैं, ये भी लैंग्वेज है, तो 85 to 90 टारगेट कर लेते हैं फिलहाल के स्टेज के लिए। तो प्रोज एंड पोइट्री में यूज सरल और स्पष्ट भाषा, एकदम इजी पीजी लेमन स्क्वीजी भाषा यूज करो। डोंट यूज व्हाट्सअप ब्रो, क्या करती बंटा है, डोंट यूज दोस वर्ड्स, डोंट यूज दोस वर्ड्स, उन लोगों को बहुत चिढ़ होता है, वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, उनको चिढ़ हो जाएगा, ठीक है। इंक्लूड क्या करना है तुमको, भाव, संदेश, लेखक का उद्देश्य, क्यों लिखा था उसने, और राइटिंग सेक्शन में एग्जैक्ट फॉर्मेट फॉलो कीजिए। नीट हैंड राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे ज्यादा मार्क्स मतलब वो पढ़ पाएगा प्रॉपर्ली, ठीक है। मुहावरे और भाषार्थ को एकदम अच्छे से लिखना, डेली 15 मिनट रिवीजन करो, और ये लिटरली सीधे मार्क्स तुमको दे देंगे, ठीक है। अब अब तुम लोगों को कुछ बेसिक रूल्स बता देती हूँ। तुम लोगों को ज्यादा प्रैक्टिस करना है पढ़ने के कंपेयर में, रात को रिवाइज करना मत भूलना जो भी तुमने दिन भर पढ़ा है। नेवर स्किप डायग्राम्स और उसके फॉर्मेट्स, एंड मेक श्योर कि तुम मिस्टेक नोटबुक बना ही रहे हो। दैट विल बी गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड, whatever the thing you want to talk about, वो सारी चीजें होगी, क्योंकि वही तुम्हें स्कोर करने में हेल्प करेगी। और यहाँ पे सोना इज वेरी वेरी कंपल्सरी, इट इज नॉट ऑप्शनल। आई होप ये इतना डिटेल्ड प्लानर जो है आप लोगों को कुछ हेल्प, एटलीस्ट कुछ तो हेल्प कर पाएगा। और अगर अगर आप लोग नहीं हारे हो उस बेवकूफ से चिंदी से एग्जाम से, तो यू विल राइट हियर हु विल विन। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे तुमसे चाहिए, इट्स यू वर्सेस यू। सो माय क्वेश्चन इज, इट्स यू वर्सेस यू। सो माय क्वेश्चन इज, मेरा इकलौता क्वेश्चन है, who's gonna win। बस इसी क्वेश्चन के साथ आज मैं तुम लोगों को छोड़ना चाहती हूँ। अब ये जो प्लानर है ये तब तक तुम्हारे सामने प्रेजेंट है, तब तक तुम्हारे सामने प्रेजेंट है जब तक तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठ ना जाए। और अगर तुम ये प्लानर चाहिए तो बाद में कमेंट भी कर देना, लिंक मैं तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, या भले पहले ही डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तब तक ये प्लानर तुम्हारे सामने कंटिन्यूअसली घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, जब तक तुम्हारे दिमाग के तार अलाइन ना हो जाए। बस लास्ट में यही क्वेश्चन के साथ छोड़ूंगी, इट्स यू वर्सेस यू, हु इज गोइंग टू विन, हु इज गोइंग टू विन। ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट।